माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्रों, मैं सुनील कुमार और आज आप सभी प्रिय छात्रों के लिए लेकर आए हैं पंचतंत्र की स्टोरी नंबर 74। ये 74वीं कहानी है प्यारे छात्रों, जिसका नाम है द लायन एंड द कैमल। द लायन शेर एंड और द कैमल ऊंट। तो शेर और ऊंट की कहानी है प्यारे छात्रों। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें प्यारे छात्रों। आप दृश्य में देख सकते हो, एक लायन है यानी कि शेर है, एक लीपर्ड यानी कि तेंदुआ है, एक जैकाल यानी कि सियार है, एक क्रो कौवा है, एक कैमल ऊंट है। इन सब की कहानी है। बहुत ही सुंदर वीडियो होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा प्यारे छात्रों, एक एक शब्द की हिंदी बताऊंगा, बहुत ही आराम से बहुत प्यार से समझाऊंगा प्यारे छात्रों। बहुत ही अच्छी प्रकार से ये वीडियो आपको समझ में आने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें, ठीक है। एक छोटा सा कमेंट भी कर दें। तो डिले ना करते हुए देखते हैं। लिखा है, वंस एक बार देयर लिव्ड अ लायन, कहीं पे एक शेर रहता था, विथ हिज 3 फ्रेंड्स, अपने 3 दोस्तों के साथ। यानी कि कहीं पर ये जो देयर है प्यारे छात्रों, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ठीक है। ये परिचय करता सब्जेक्ट है, यानी कि जो परिचय कराता है। तो कहीं पर एक शेर रहता था अपने 3 दोस्तों के साथ। दोस्त कौन कौन से थे प्यारे छात्रों? अ क्रो एक कौआ, अ जैकाल एक शियार, एंड अ लीपर्ड और एक तेंदुआ। यानी कि कौआ, एक शियार और एक तेंदुआ के साथ में जो शेर था वो रहता था प्यारे छात्रों। ये 3 उसके दोस्त थे, यानी कि मित्र थे। हुआ क्या, वन डे एक दिन, अ कैमल लॉस्ट हिज वे, अ कैमल एक ऊंट, लॉस्ट भूल गया, हिज वे अपना रास्ता, एंड और मेट द लायन और शेर से मिला। एक बार क्या हुआ प्यारे छात्रों, एक दिन जो ऊंट था, ये आप देख सकते हो फिगर में, ये अपना रास्ता भूल गया, ठीक है। ये लॉस्ट हो गया अपना रास्ता, और ये किससे मिला? एक लायन यानी कि शेर से मिला जाके प्यारे छात्रों। और जब ये रास्ते में शेर से मिला, हुआ क्या, द केमल आस्क्ड, ऊंट ने कहा, क्या कहा? कैन आई प्लीज स्टे हियर, कैन आई प्लीज, क्या मैं कृपया स्टे हियर, यहां ठहर सकता हूं। यानी कि ऊंट ने जंगल के राजा शेर से कहा, जब वो रास्ता भटक गया और जब उसका इंट्रोडक्शन एक शेर से हुआ, यानी कि परिचय एक शेर से हुआ, तो उसने कहा शेर से, ऊंट ने, क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूं। हुआ क्या, द लायन वेलकम्ड, द लायन शेर ने वेलकम्ड स्वागत किया, हिज गेस्ट अपने अतिथि का। क्योंकि वो कहा जाता है प्यारे छात्रों, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है। अतिथि जिसकी कोई तिथि निश्चित ना हो कि कब मिल जाए, तो भाई शेर को तो ऊंट रास्ते में मिल गया, तो उसके एक देवता के समान वो तो था। तो हुआ क्या, द लायन वेलकम्ड हिज गेस्ट, द लायन शेर ने वेलकम्ड स्वागत किया, हिज गेस्ट अपने अतिथि का, एंड लेट हिम स्टे विद देम, एंड और लेट हिम स्टे उसे ठहरने दिया, विद देम अपने साथ। देम का मतलब है, ये दे का ऑब्जेक्टिव केस है प्यारे छात्रों, यानी कि दे जो है ये किससे बना है? ही सी इट का प्लूरल दे होता है, ठीक है। अब जब ये प्लूरल है, इसका मतलब अकेले नहीं है, उन्हें अपने साथ ठहरने का उसने क्या कहा? ठहरने दिया, अपने साथ ठहरने दिया। अब कौन कौन उसके साथ में थे? एक कौवा था, ठीक है, एक लीपार्ड यानी कि तेंदुआ था, एक जैकाल यानी कि सियार था। तो इन तीनों के साथ उस शेर ने उस ऊंट को भी शामिल कर लिया और रहने का मौका दिया कि भाई आप आराम से रह सकते हो हमारे साथ, यानी कि हम लोगों के साथ। हुआ क्या, वन डे एक दिन, द लायन फेल वेरी सिक, वन डे एक दिन, द लायन जो लायन था यानी कि शेर था, फेल पड़ गया, हो गया, वेरी सिक बहुत बीमार। एक बार शेर बहुत बीमार पड़ गया प्यारे छात्रों। और हुआ क्या, ही वॉज अनेबल, वो अयोग्य था, टू गो जाने के लिए, ऑन हंट्स शिकार पर, यानी कि वो शिकार पर जाने के योग्य भी नहीं था, बिल्कुल अयोग्य था, यानी कि शिकार पर नहीं जा सकता था प्यारे छात्रों, क्योंकि बीमार पड़ गया। और वैसे भी बीमारी में है ना, हालत बहुत गंभीर हो जाती है। हुआ क्या, द लायंस फ्रेंड्स, जो लायंस यानी कि शेर के फ्रेंड्स जितने भी दोस्त थे, सजेस्टेड उन्होंने सुझाव दिया द लायन शेर को। जब शेर बीमार पड़ गया तो शेर के जितने भी फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, मित्र थे, उन्होंने शेर को सुझाव दिया, सजेस्ट किया। क्या किया? उन्होंने कहा, वी शुड आस्क,
वी शुड हमें चाहिए, आस्क पूछना चाहिए, द कैमल ऊंट से, टू ब्रिंग अस फूड हम लोगों को भोजन लाने के लिए। यानी कि सभी जानवरों ने शेर से कहा कि वी शुड आस्क द कैमल, हमें ऊंट से पूछना चाहिए, क्योंकि ऊंट की आपने सहायता की है, आपने उसको अपने साथ रखा है, तो हमें ऊंट से पूछना चाहिए। टू ब्रिंग अस फूड, और वो क्या करेगा, ब्रिंग अस हम लोगों के लिए लाएगा, फूड भोजन, हम लोगों के लिए ऊंट जो है वो भोजन लाएगा, हमें ऊंट से पूछना चाहिए। हुआ क्या, बट किंतु द लायन डिड नॉट अग्री, द लायन जो शेर था डिड नॉट अग्री, वो सहमत नहीं हुआ, एंड सेड और कहा, यानी कि शेर बिल्कुल सहमत नहीं हुआ, और शेर ने कहा, क्या कहा, ही डज नॉट बिलोंग टू आवर फॉरेस्ट, ही डज नॉट बिलोंग, वो अधीन नहीं है, वो नहीं आता है, टू आवर फॉरेस्ट हमारे जंगल से, यानी कि जो कैमल है, ऊंट है, वो हमारे अधीन नहीं है, क्योंकि वो हमारे जंगल से नहीं आता है। भाई वो दूसरे जंगल से आया है, उसको मैंने रास्ता एक सही बता दी, इसका मतलब ये तो नहीं कि उससे हम ऐसा काम करवाएं, नहीं, वो दूसरे जंगल का है, उससे हम ऐसा बिल्कुल नहीं करवाएंगे, हम अपने लिए उससे भोजन नहीं मंगवाएंगे। यानी कि शेर ने बिल्कुल मना कर दिया प्यारे छात्रों। और क्या हुआ, ही मे गेट लॉस्ट डीप इन द फॉरेस्ट, और शेर ने कहा ही मे गेट लॉस्ट, वो भूल गया था, इन द फॉरेस्ट जंगल में, यानी कि वो रास्ता जंगल में भूल गया था, मैंने तो केवल उसका रास्ता दिखाई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उससे भोजन मंगाने के लिए हम कहें। और क्या हुआ, द कैमल हर्ड हिम, द कैमल ऊंट ने, हर्ड मी सुना, हिम उसको, यानी कि ऊंट ने शेर की आवाज सुनी, एंड सैड और कहा, ऊंट भी वही थोड़ी दूरी पर होगा, तो उसने कहा, जैसी आवाज सुनी तो उसने कहा, क्या कहा, यू हैव बीन काइंड टू मी, यू हैव बीन काइंड, आप दयालु रहे हो, टू मी मेरे लिए, यानी कि आप मेरे लिए बहुत कृतज्ञ रहे हो, बहुत दयालु रहे हो, जो आपने मुझे रास्ता सही बताई, इसीलिए आई विल गो, मैं जाऊंगा, एंड लुक फॉर फूड, और भोजन की तलाश करूंगा। प्यारे छात्रों, लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, तो उस ऊंट ने कहा कि मैं जाऊंगा और भोजन की तलाश करूंगा। हुआ क्या, ऑल द एनिमल्स प्रेज्ड, जितने भी जानवर थे, प्रेज्ड उन्होंने प्रशंसा की, द कैमल ऊंट की, सभी जानवरों ने ऊंट की बहुत प्रशंसा की कि वाह धन्य है, ऐसा इंसान होना चाहिए, ऐसा कोई मदद करने वाला होना चाहिए। एंड और द क्रो डिसाइडेड, कौआ ने निर्णय लिया, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने का। कौवे ने कहा ठीक है ऊंट भैया, यदि आप भोजन के लिए जा रहे हो तो मैं भी आपकी मदद करूंगा, मैं भी सर्च करूंगा, भोजन की तलाश करूंगा और आपके साथ में चलूंगा, ठीक है। तो कौवे ने भी निर्णय ले लिया, देख सकते हो आप, कौवा जो प्यारे छात्रों है, ये ऊंट की पीठ पर, ठीक है, आराम से बैठा हुआ है, मतलब कि वहां पे खड़ा है। हुआ क्या, एंड और दे बोथ वेंट, वो दोनों गए, यानी कि कौवा और ऊंट, कहां पे, इन द सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, यानी कि कौवा और ऊंट प्यारे छात्रों दोनों भोजन की तलाश में निकल पड़े। किसके लिए, ऊंट और जो कौवा था ये शेर के भोजन की तलाश में निकल पड़े, यानी कि शेर के भोजन के लिए निकल पड़े। प्यारे छात्रों, मॉरल क्या है, नैतिक शिक्षा देखते हैं, बहुत शानदार मॉरल है। लिखा है, ऑलवेज हैव द स्पिरिट ऑफ वर्किंग टुगेदर एंड बी थैंकफुल टू अदर्स फॉर हेल्पिंग यू। ऑलवेज हैव द स्पिरिट, हमेशा, स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स होता है प्यारे छात्रों मेल जोल रखना, हमेशा मेल जोल रखना चाहिए, ऑफ वर्किंग, काम करने का, टुगेदर एक साथ, यानी कि हमेशा एक साथ कार्य करने का मेल जोल रखना चाहिए, एंड और बी थैंकफुल, हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए, टू अदर्स, दूसरों का, फॉर हेल्पिंग यू, जिन्होंने आपकी मदद की, आपकी सहायता की। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं हमेशा मिलजुल कर काम करने की भावना रखें और मदद करने के लिए दूसरों के प्रति आभार रहें प्यारे छात्रों, यानी कि आभारी रहें, यानी कि जो आपकी मदद करे उसके हमेशा आप रेडी रहें, उसके आभारी रहें, उसके साथ हमेशा हमेशा मेल जोल की भावना रखें प्यारे छात्रों, ठीक है। ये शानदार सी स्टोरी थी, तो आई होप एक छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे छात्रों, तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।